हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में रहेगा तो कुछ नोट्स के रूप में। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है न, अम्ल, क्षारक और लवण। इस अध्याय में हम लोग अम्ल और क्षारक के गुण, पहचान, प्रतिक्रियाएं एवं दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल और क्षारक के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल के गुण से। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद का बात करेंगे तो क्या होता है, खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, ये लाल कर देता है, नीला को लाल करता है। साथ में क्या करता है ना, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है। अगला क्या है, ये क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल जब क्या करेगा, क्षारक के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। अम्ल क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं और इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसका गुण जो है तुम्हारा अम्लीयता का गुण है। कौन सा गुण, अम्लीयता का गुण है। अगला हम लोग देखेंगे क्षारक के गुण। क्षारक के गुण, क्षारक के मुख्य रासायनिक गुण क्या है, नहीं ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, जो अभी हम लोग पढ़े, और इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। यह क्या करता है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल को नीला करता है क्षार, और नीला को लाल करता है अम्ल। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन उत्पन्न करता है। साथ ही क्या करता है, अमोनियम लवण के साथ जब गर्म होता है तो क्या करता है, अमोनिया गैस मुक्त करता है। और वसा के साथ जब क्रिया करता है तो साबुन और ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग साबुनीकरण क्रिया भी कहते हैं हम लोग। चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिटमस क्या होता है, मतलब लिटमस किसे कहते हैं, या फिर लिटमस क्या है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा संश्लेषित सूचक, और डी नंबर है ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ को अम्ल और क्षारक कैसा कर देता है। यानी अम्ल क्या करता है और क्षारक क्या करता है। तो अम्ल क्या करेगा ना, नीला को लाल करेगा। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है। देखिए अम्ल क्या करता है, अम्ल का एक नाम याद करना हम लोग को, अनिल। कौन सा नाम, अनिल। अनिल में अगर अच्छा से देखेंगे हम लोग तो अ से बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला, और लौ से बनता है लाल। यानी अम्ल का काम क्या होगा, नीला से लाल करना, नीला से लाल करना। तो पहला ऑप्शन है हमारा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये सही बोल रहा है अम्ल के बारे में। दूसरा बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये क्षार के बारे में सही बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये गलत बोल रहा है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों के बारे में पूछा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पीएच स्केल के बारे में क्या क्या जानना है। देखिए ये है वो हमारा पीएच स्केल। यहाँ पर क्या होता है, 7 होता है। और यहाँ जो तुम्हारा आएगा क्या आएगा, 0 और 7 के बीच। और यहाँ पर जो आएगा लास्ट में कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ अगर 0 से शुरुआत करेंगे तो ये होता है 0 से 7। 0 से 7 के बीच को बोलते हैं हम लोग अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल। और 7 से 14 के बीच को बोलते हैं हम लोग क्षार या फिर क्षारक। क्या बोलते हैं, क्षारक। ये जो 7 है इसको बोलते हैं हम लोग उदासीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीन जो है उसका पीएच मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे 7। और ये किसका होता है ना, आश्वित जल हो या फिर शुद्ध जल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा ना, पीएच स्केल का खोज किसने किया। तो पीएच स्केल का खोज किया है सोरेनसन ने। किसने किया, सोरेनसन ने, सोरेनसन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इस फॉर्मूला को हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त करता है। दूसरा है अम्ल की अभिक्रिया के कारण लवण तथा जल प्राप्त होता है। तीसरा है क्षारक की अभिक्रिया के कारण लवण तथा जल प्राप्त होता है। और डी नंबर है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के कारण जल प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आयन। आयन मतलब क्या हुआ? जो चार्ज होता है जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? H प्लस आयन बोलते हैं इसको हम लोग। ये अम्ल का गुण है। और OH माइनस जो बोलेंगे हम लोग, ये किसका गुण है? क्षार का गुण है। तो जल में अम्ल का जो विलयन करेगा क्या करेगा ना? आयन के कारण होगा। नेक्स्ट है हमारा, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड जो तुम्हारा है वो किसका होता है और अधात्विक ऑक्साइड का गुण क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्षारकीय, दूसरा है अम्लीय और तीसरा है अम्लीय और क्षारकीय, चौथा है भौतिक प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अम्लीय और क्षारकीय। बोलने का मतलब क्या है? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको अभी हम लोग पढ़े। जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है तनुकरण, तीसरा है गांधी सूचक और चौथा है प्राकृतिक सूचक। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुकरण। तनुकरण का अर्थ क्या है? किसी चीज को पतला करना। जैसे अगर अम्ल की मात्रा अगर हम लोग क्या बोलेंगे? कम लेते हैं और पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा अम्ल की मात्रा कम, तो इस अम्ल को हम लोग जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग तनु अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। और जब एसिड की मात्रा ज्यादा लेंगे और पानी की मात्रा कम लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सांद्र अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सांद्र। तो तनु और सांद्र दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं? किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न करने का क्षमता सिर्फ पानी के पास है। किसके पास है? पानी के पास। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है तो इसके लिए कौन सा स्केल का उपयोग करेंगे हम लोग, या फिर किसका विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है PF स्केल, दूसरा है PL स्केल, तीसरा है PH स्केल और चौथा है PE स्केल। तो अभी तक हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे थे? PH स्केल के बारे में ही, इसीलिए इसका राइट आंसर PH स्केल ही होगा। PH स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया है। 0 से 7 के बीच अम्ल, 7 से 14 के बीच क्षारक और 7 उदासीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, PH स्केल का खोज किसने किया? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर हालांकि हम बता दिए हैं, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा। हालांकि अभी बताएं हम लोग उदासीन में pH मान कितना होता है? 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो 7 से कम किसका होता है? अम्ल का होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के जल की pH का मान जब 5 से कम हो। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.5 से अधिक हो। और ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना होता है? इसमें एक जीके के क्वेश्चन भी बन गया। देखिए, शुक्र जो ग्रह है इसमें क्या है? इसका वायुमंडल में हम लोग क्या मिलता है? H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह कैसे बादलों से बना होता है? मोटे बादलों से, श्वेत बादलों से, या फिर पीले बादलों से, या फिर इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी।
इसका बादल मोटा भी होता है, श्वेत भी होता है और पीला भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंह में पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? यानी दांत जो हमारा झड़ता है वो उसका पीएच मान कितना कम हो जाने से झड़ता है? पहला ऑप्शन है 55.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर, 5.0 से अधिक होने पर, 5.0 से कम होने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.5 से कम होने पर दांतों का झड़ना शुरू होता है। अगला है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। और जिप्सम किससे बनेगा ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। जस्ट इसको क्या करना है, हीट करने की जरूरत पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का बात करेंगे हम लोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका सूत्र हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर किसके बना हुआ? जिप्सम से। तो जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 डॉट, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है 2H2O लग जाता है। क्या लगता है? 2H2O। ये तुम्हारा क्या है? जिप्सम का सूत्र। अगर बुझा हुआ चूना का सूत्र का बात करेंगे हम लोग, तो CaOH का होल 2। ये किसका सूत्र हो गया? बुझा हुआ चूना का। और बिना बुझा हुआ चूना का बोलेंगे तो CaO। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th में अक्सर पूछता है। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम का अगर बात करेंगे हम लोग, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साथ में इसका सूत्र का बात करेंगे तो CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है? इसका सूत्र होता है। और इसका नाम बोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला है कि ना, खनिज अम्लों के नाम। हालांकि ये तीनों क्या है? खनिज अम्ल का नाम है। देखिए पहला है तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों क्या है? खनिज अम्ल। अगर इसका सूत्र का बात करेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4। H2SO4 क्या होता है? इसका सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक का बात करेंगे तो इसका होता है HCl, जो हमारे उदर में मिलता है। नाइट्रिक अम्ल का बात करेंगे तो क्या होता है? इसका HNO3। ये तीनों जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्या है ना, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है? किस प्रकार का आयन बनेगा? तो आयन जो है हम बोले कि पानी में जो तुम्हारा आयन दो तरह से बन सकता है, या तो H+ आयन बन सकता है या फिर OH- बन सकता है। तो इसमें क्या बनाएगा? अम्ल का बात करेगा तो अम्ल क्या देगा? वो H+ आयन देगा। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है? पहला ऑप्शन H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तीसरा है NaOH और चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है? 14 होता है, इसीलिए सबसे प्रबल क्षारक है। आज का हमारा क्वेश्चन यही लास्ट था। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र बन सकता है, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकता है, उन सभी को हम लोग डिटेल में लेकर आएंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।